देखिए, अगर आपका सपना है कि आप एक परमानेंट टीचर बने और सरकारी स्कूल के अध्यापक बने बेसिकली, तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा नहीं। बहुत अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि वे कुछ भी कर लेते हैं, फिर उसकी मान्यता नहीं रहती है या फिर उसका स्कोप इतना नहीं रहता है, सीमित होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये सारे कोर्सेज किसी ना किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। ईसीसी, एनटीटी और एक होता है बीएड नर्सरी, ये सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी कोर्सेज है, यानी कि आप यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर पे स्केल बहुत कम होता है और बेसिकली अगर हम देखें ना, अधिकतर अभी पिछले सालों में संविदाओं पर ही ये भर्ती आ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही भर्ती आ रही है। तो अगर मैं कहूंगी इसका स्कोप बहुत सीमित है, बहुत सीमित। अगर मैं बात करती हूं कि इसके बारे में डीएलएड हो गया, बीएड हो गया। डीएलएड में आप यहाँ पर प्राइमरी अध्यापक बनते हैं, यानी कि पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के स्कूल के लिए जो जगह जगह जो है वे खुले गए हैं, तो यहां पर आप अध्यापक बन सकते हैं। बीएड भी बेहतर है, इससे तो बेहतर है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो है वे इसके ऊपर भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन यह भी बात सच है कि डीटीपीएलएस भी हो गया, केवीएस हो गया 2022 में, 2023 में जो है, और 2024 में भी कुछ पद जो है पीजीटी के इसके ऊपर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आती है, लेकिन हाँ, कभी कभी जो है वो एकदम खुल के आती है, मतलब बैक टू बैक आती है, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आती है। ईएमएलएस के ऊपर भी जो है वो भर्ती आई थी पिछली बार। तो ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं आती है, भर्तियां आती है, हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए। फिर यहाँ पर डीएड स्पेशल होता है। डीएड स्पेशल में आजकल बहुत ज्यादा भर्तियां आ रही है, चाहे वो बीपीएससी हो जाए, चाहे वह कुछ भी हो जाए, चाहे वह डीटीपीएलएस भी हो जाए। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है, वह भी ज्यादा रहती है। बस मैं आप सभी से कहूंगी, कोर्स छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि सही चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि कौन से कोर्स का क्या स्कोप है ना। तो कोशिश करिए कि जब भी इन कोर्सेज को करिए, प्राइवेट कॉलेज के हाथों में मत आइए और अपना दिमाग लगाइए। एनसीटी के द्वारा यह कोर्स